हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं शेयरनॉमिक्स। इस वीडियो में हम आईटी इंडेक्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे डेली, वीकली और इंट्राडे चार्ट पे। आफ्टर एनालिसिस आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आईटी इंडेक्स क्या करने वाली है, हमें आईटी स्टॉक्स में पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आईटी इंडेक्स ने पिछले कुछ टाइम में क्या किया है। अगर आप देखोगे तो आईटी इंडेक्स ये देखो 3 जनवरी अपने हाई पे थी, यानी जिस टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी लो पे थे, यानी अपना डाउन ट्रेंड में थे, उस टाइम पे आईटी इंडेक्स अपने अप ट्रेंड में था। लेकिन उसके बाद से देखो क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और उसके बाद से एक शार्प फॉल आया है। ये देखो, ये शार्प फॉल आया है और इस फॉल ने क्या किया है, इसने अपना एक सपोर्ट तोड़ा बहुत बड़ा। ये सपोर्ट जो आप देख रहे हो 34,408 का, इसने तोड़ दिया। उसके बाद से इसने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। फिर ये नीचे आया, फिर इसने सपोर्ट तोड़ा और फिर ऊपर जाके यहाँ पे रुका, यानी यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस बन गया जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। आप ये देखोगे ये वाला लेवल 36,800 का लेवल जिसका रेजिस्टेंस था। यहाँ से आईटी इंडेक्स ने फिर से अपना यूटर्न लिया और नीचे आया और अगेन अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आ गया जो था 34,328 और इसके बाद से तो इसने पूरा ही गैप डाउन दे दिया। ये अगर आप देखोगे तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो 34,300 से गिरता हुआ कहाँ तक आ गया आईटी इंडेक्स, ये देखो यहाँ तक आ गया जो इसने लो बनाया अपना 26,484। लगभग इसमें 8,000 का इसमें फॉल आ गया और आईटी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो 40% तक आईटी इंडेक्स में गिरावट आ गई थी। तो अब देखते हैं आईटी इंडेक्स अब करंट में क्या कर रहा है। ये तो इसका इतिहास था। तो अगर आप देखोगे तो अब जो आईटी इंडेक्स है गिर के रुका कहाँ पे है वो देख लो आप। गिर के वहीं रुका है जहां से इसने चलना शुरू किया था, यानी जिस घर से ये निकला था उसी घर पे ये वापस आ गया है। देखो यहाँ पे जब आईटी इंडेक्स, ये 2021 की बात है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था। ये अगर आप देखोगे तो इस जोन में ये घूम रहा था कंटिन्यू इस जोन में, और इस जोन से जब इसने ब्रेकआउट दिया, ये देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया 27,600 पे ब्रेकआउट देके सीधा पहुंच गया कहाँ पे, ये 38,800 पे, और अगेन अब यहीं आके बैठ गया है, यानी जिस घर से निकला था उसी घर पे आके ये बैठ गया है। तो अब आईटी इंडेक्स देखो कर क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। जो काम ये पहले कर रहा था ना, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा था और एक्यूमुलेट होने के बाद ये ऊपर चला गया। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि यहाँ पे माल को भरा जाता है स्मार्ट मनी द्वारा। एक रेंज बाउंड होती है मार्केट उस टाइम पे। ये देखो ये रेंज आप मान के चलो मोटा मोटी, ये वाला रेंज और ये वाला रेंज, यानी 27,500 का रेंज और 25,000, इस रेंज में माल भरा गया है स्मार्ट मनी द्वारा। यहाँ माल भर के फिर देखो क्या भागा है, क्या रैली आई है। ये देखो 27,000 से कहाँ पहुंच गया आईटी इंडेक्स, 39,000 पे। तो ये इसको एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। सेम काम अब यहाँ पे भी हो रहा है। अगर आप नोटिस करो तो इस लेवल पे, और दूसरा हो रहा है इस लेवल के दायरे के बीच में, यानी यहाँ पे, यानी 28,600 और 27,000 के बीच में एक्यूमुलेशन चल रही है। ये एक्यूमुलेशन जोन है जो स्मार्ट मनी द्वारा करी जाती है। अब जो इस एक्यूमुलेशन जोन से जब भी स्टॉक बाहर निकलेगा एक अप ट्रेंड की तरफ चला जाता है। हालांकि वन वे रैली नहीं आएगी लेकिन स्लो करके ये ऊपर ही जाएगा, यानी कि अब आईटी इंडेक्स के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये देखो इसने काफी बड़ा ब्रेकआउट भी दे दिया और उस जोन से बाहर भी निकल गया। अब हम जरा इसका वीकली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। चार्ट पे ये इसका सपोर्ट है, ये वाला, यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया और यहीं पे आके ये रुका है। और देखो आईटी इंडेक्स यहीं पे, ये जो गुच्छा देख रहे हो यहीं पे इसकी एक्यूमुलेशन हुई है। अब ये बाहर निकल चुका है इस दायरे से। ये देखोगे तो इस दायरे से ये बाहर निकल चुका है। और इसकी अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी काफी बढ़िया बन रही है। सबसे पहले तो इसने एक बहुत ही शानदार रेंज ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्ते ही। ये देखो ये जो रेंज ब्रेकआउट है ये एक इंडिकेशन था कि आईटी इंडेक्स में अब जान आ रही है। ये देखो, और इससे भी बड़ा एक ब्रेकआउट देखो आप, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है आईटी इंडेक्स में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला वो हुआ है इस हफ्ते। पिछले हफ्ते ऑन द वर्ज रह गया था लेकिन इस बार ये ब्रेकआउट हो गया है। तो आईटी इंडेक्स वीकली चार्ट में इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है आरएसआई पे। जिस दिन आरएसआई इसके ऊपर सस्टेन कर गई, इस वाली के ऊपर, यानी ये वाला रेंज ब्रेकआउट हो गया, उस दिन आईटी इंडेक्स एक फुल्ली अप ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। आप ये देखो आरएसआई, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना आरएसआई का बहुत जरूरी है। तो जिस दिन भी इसके ऊपर निकलेगी और सस्टेन करेगी, आरएसआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आईटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
और अब देखते हैं आवरली चार्ट पे आईटी इंडेक्स क्या बोल रहा है। तो आवरली चार्ट पे देखोगे तो आरएसआई हाईली ओवरबॉट हो चुकी थी, यहाँ पे आरएसआई चली गई थी 83 तक और थोड़ा सा नीचे आई है। और प्राइस देखोगे तो प्राइस भी थोड़ा सा नीचे आया है। तो अब क्या हो सकता है कि एक दो दिन, 2-3 दिन, 4 दिन जो आईटी इंडेक्स है कंसोलिडेट कर सकता है इस लेवल पे, इस गैप को भरने आ सकता है जो है 28,695, या फिर इस सपोर्ट पे आ सकता है जो है 28,436 पे। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 28,436 पे। इसी दायरे में घूमता हुआ 1-2-3 दिन का करेक्शन आ सकता है आईटी इंडेक्स में। और अब आईटी इंडेक्स का हम टारगेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर के टारगेट देखते हैं। तो जब तक आईटी इंडेक्स 28,600 के ऊपर सस्टेन कर रही है, यानी इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तब तक आईटी इंडेक्स स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। आईटी इंडेक्स क्या कर सकती है, इसको एक बार रीटेस्ट करने आ सकती है, यानी 28,600 को रीटेस्ट करने आ सकती है। इसके बाद जो इसका सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा ये, यहाँ पे एक बार रुक सकती है 30,780 के आसपास, यानी इस लेवल पे। और यहाँ से रुकने के बाद जो सबसे बड़ा टारगेट होगा सेकंड वाला, वो होगा 33,100 का, और यही इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी होगा। और इसके ऊपर आईटी इंडेक्स अगर सस्टेन करती है, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट निकला था और यहीं पे सपोर्ट मिला था, और बार बार देखो यहीं पे सपोर्ट हुआ है और यहीं पे इसका जो डाउनफॉल हुआ है यहीं, यानी 3-4 बार यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना है। तो यही इसका मेजर हर्डल होगा 33,100। 33,100 के ऊपर अपना गैप एरिया भरने जाएगी जो होगा 34,230, और ये गैप एरिया भरते ही आईटी इंडेक्स जा सकती है कहाँ पे, आपका 36,700, और ये अगला है आपका 39,440। और डाउन साइड अगर आप देखोगे तो डाउन साइड इसका बहुत कम है। डाउन साइड देखो सिर्फ और सिर्फ कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 2000 पॉइंट का डाउन साइड है। आप अगर आप देखोगे तो ये 2000 पॉइंट का डाउन साइड है, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा है।